नमस्कार। हर साल यूपीएससी में 1000 के करीब जो है वह सीटें होती हैं। देश भर के अलग अलग जगहों से विद्यार्थी अप्लाई करते हैं और लाखों की संख्या में लोग ये सपना देखते हैं कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे और हम देश की बेहतरी के लिए अपना योगदान देंगे। लेकिन करीबन 1000 के करीब बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं और वह ही देश की सेवा कर पाते हैं, फिर चाहे उसमें आईपीएस हो, आईएफएस हो या आईएएस हो। कल शाम भी जो है वो रिजल्ट आया यूपीएससी का। जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को मुबारकबाद जिनकी सिलेक्शन हुई। लगभग 16 के करीब जो है जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और पूरे देश भर से लगभग 1000 के करीब जो है वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस समय एक सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम वो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वह पहले से ही ये एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, वह अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए फिर से एग्जाम जो है वो दे रहे हैं। क्या ये जायज है या नहीं? क्या इनकी वजह से दूसरे बच्चों का हक जो है वो छीना जा रहा है या नहीं? ये अलग अलग सवाल जो है वो पैदा हो रहे हैं। साफ तौर पर मैं बहुत से कल से ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और वहां पर मेरे को बहुत सी चीजें देखने को मिली। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और ये हर बार होता है जब भी इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। इन एग्जामों में होता क्या है कि आधे नंबर से, 0.5 से, 1 नंबर से, 2.5 नंबर से, 2 नंबर से बच्चा क्वालिफाई करते करते रह जाता है। और इसमें एक कारण ये भी है कि वह लोग जिन्होंने पहले ही ऑल इंडिया रैंक क्वालिफाई किए हुए होते हैं, वह बच्चे जिनके कभी जो है 250 रैंक आया है, 18 आया है, 25 आया है, 30 आया है, 100 आया है, 150 आया है, 600 आया है, 700 आया है, वह अपने उस रैंक से खुश नहीं होते। तो वह चाहते हैं कि हम अपने रैंक को और बेहतर करें और अच्छे मुकाम तक जा सकें। और ऐसे में सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में इन्हें जो है वो दोबारा रीअपेयर किया जाना चाहिए। अगर तो अपने रैंक बेहतरी के लिए कोई भी आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर फिर से एग्जाम में बैठता है तो उसे जो है वह रिजाइन करना चाहिए, ताकि वह अगर क्वालिफाई कर गया तो उसको नई पोस्ट दे दीजिए, नहीं कर पाया तो वह अपने घर बैठे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कि मेरा रैंक जो है वो यूपीएससी में साल 2022 में 25 आया है, मैं उसको फिर से दोबारा से जो है वो बेहतर करने के लिए एग्जाम देता हूं और अब मेरा 222 हो गया, तो इसमें क्या होना चाहिए? कुछ लोगों का मैंने ये भी पढ़ा कि उनका ये कहना है कि जो नया रैंक उसने सिक्योर किया है उस पर उसे पोस्टिंग दीजिए, ताकि जो बाकी बच्चे, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो अपेयर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वेल, आप तमाम लोगों को बता दें कि यूपीएससी देश के सबसे बड़े एग्जामों, सबसे टफ एग्जामों में आता है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर देश की सर्विस करते हैं, जैसे आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज। इनमें जो है आप जा सकते हैं, जो आप चाहे, जिस डिपार्टमेंट में आप चाहें वह आप, अगर आप टॉप 50 या टॉप 75 के आसपास होते हैं तो आप किसी भी विभाग को जो है वह चुन सकते हैं इनमें से। लेकिन बहरहाल अब जो सवाल उठ रहे हैं, हमने जब इसके बारे में पड़ताल करने की कोशिश की तो हमने देखा कि फरवरी के महीने में एक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी निकला है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन से दोबारा से क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे फिर से रीअपेयर हो सकते हैं। रीअपेयर से मेरा मतलब यह है कि अपने रैंक को बेहतर करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। मेरे पास में वो पूरी नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, मैं उसमें से आपको बताऊंगा क्या इसमें मेन पॉइंट है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना भी बेहद जरूरी है कि जहां लगभग 1000 के करीब हर साल यूपीएससी में बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इस बार की जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 283 बच्चे वो हैं जिनकी पहले से ही या तो वह पहले से ही कहीं पर सर्व कर रहे हैं, कुछ इसमें ट्रेनिंग में हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कि इस बार की जो टॉप 10 है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 सिक्योर किया है, उसमें से एक अंकुश दल है जिनको आपने देखा कि रैंक 3 इनको आया हुआ है। इन्होंने पहले भी यूपीएससी क्वालिफाई की है, ये पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपनी रैंक बेहतर के लिए जो है इन्होंने फिर से अप्लाई किया और इस बार टॉप 3 किया है। इसी के साथ साथ में आस्था जैन, इनका रैंक 9 आया है और इससे पहले भी जो है ये सिलेक्ट हुई थी तब इनका रैंक 186 था।
लेकिन इस बार उन्होंने बेहतर किया और मेहनत की और उसके बाद में अब रैंक जो है वह 9 आया है। रैंक 10 इसे जो आए हैं उनका उससे पहले भी उन्होंने एग्जाम दिया था और उसमें 337 रैंक जो है वो उन्हें आया था। उन्होंने बेहतर किया और अब टॉप 10 में है। लेकिन अब सवाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो तमाम वो लोग उठा रहे हैं कि क्या ये जो लोग अपने रैंक को बेहतर करने के लिए एग्जाम देते हैं क्या ये बाकी जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनका हक मारते हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं कि इस पर जो है वो सरकार की क्या नोटिफिकेशन है, क्या नए रूल्स जो हैं वो सेट किए गए हैं, वह हम आपको बताते हैं। पहला नियम ये है कि अगर कोई IAS या IFS में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, यानी कि आपने अब 2025 में जो रिजल्ट आया है उसमें जिस भी बच्चे ने IFS या IAS क्वालिफाई कर दिया है तो वह सर्विस में रहते हुए UPSC दोबारा नहीं दे सकता। यानी कि IFS और IAS इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर उसका रैंक आया हुआ है, वह सर्व कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है तो वह अपनी रैंक बेहतरी के लिए अटेम्प्ट सर्विस में रहते हुए नहीं दे सकता। अगर उसे जो है वह दोबारा से अपना रैंक सुधारने के लिए एग्जाम देना है तो उसे अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा। ये रही IAS और IFS के लिए। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि अगर आपको IPS मिला है तो आप दोबारा से IPS के लिए एग्जाम नहीं दे सकते या रीअपेयर नहीं हो सकते या अपना रैंक बेहतर के लिए एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपेयर हो सकते हैं। तीसरी इसमें यह है कि इसमें जो है सर्विस में रहते हुए सिर्फ आप एक बार ही अपने रैंक की बेहतरी के लिए एग्जाम दे सकते हैं सर्विस में रहते हुए, वह है IAS को सिर्फ एक मौका मिलेगा कि वह अपने सर्विस के दौरान एग्ज़ाम दे सकता है और उसके बाद जो है वह दूसरी बार एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं हो सकेगा। इसी के साथ साथ में क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था मान लीजिए आपने IPS IAS कर दिया तो आपको 2 से 3 मौके मिलते थे कि आप लगातार जो है वो रीअपेयर के लिए अटेम्प्ट दे सकते हैं ताकि आप अपने रैंक को और बेहतर कर सके। ये सरकार की नोटिफिकेशन जो है आई है, ये नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आई है और मार्च के महीने में रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में अब ये नियम साल 2026 से लागू हो गए हैं। यानी कि अब जो इस बार के बच्चे हैं अगर जिनको IPS या IFS मिल चुका है उन्हें अगर दूसरी बार एग्जाम देना होगा तो उसके लिए उन्हें अपने पद को छोड़ना होगा, रिजाइन करना होगा। क्योंकि बहुत से नए लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से इस बार 283 वे बच्चे रिअपेयर हुए हैं को जो है वो रैंक मिले हैं जो पहले से ही सर्विस में थे या ट्रेनिंग में थे। लेकिन आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहरहाल के लिए ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में है, जिन पर चर्चाएं हो रही है और हमने भी इसी पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।